नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार। हम सुनाने जा रहे हैं छठ पूजा की व्रत कथा। आप इस कथा को पूरा सुनिए, जिससे अगर आपने व्रत ना भी रखा हो तो भी इसका पूर्ण फल मिलता है। छठ पूजा इस बार है 7 नवंबर दिन गुरुवार को 2024 में। अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इस व्रत पर किसकी पूजा की जाती है, कौन सी व्रत कथा पढ़ी जाती है, हमें क्या करना चाहिए, ये हम सारी जानकारी इसी वीडियो में देंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर आप सूर्यदेव भगवान को जल में काले तिल, सिंदूर और लाल फूल डालकर अर्पित करें, क्योंकि ये सूर्य भगवान का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और कथा के अनुसार छठी मैया को सूर्यदेव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कह देते हैं। छठ पूजा में सूर्यदेव भगवान के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव भगवान और छठ मैया भाई बहन हुए। तो पुरानी कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी उत्पन्न हुई, इसलिए इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। जो कि व्यक्ति इस देवी को पूजता है, उनके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। एक समय की बात है, एक बार राजा प्रियव्रत हुए, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफ़ी वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने के लिए दी। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। ये खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण उन्होंने अपने भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वह प्राण त्यागने जा रहे थे, तब वहां पर षष्ठी देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने के लिए कहो, उन्हें प्रेरित करो। देवी षष्ठी देवी की आज्ञा के अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी देवी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी, क्योंकि माँ ने उन्हें यह कहा था कि जो व्यक्ति भी इस व्रत को जिस मनोकामना से करेगा, मैं उसकी मनोकामना को पूरी तरह पूर्ण करूंगी और उसको मनोवांछित फल दूंगी। राजा ने ये व्रत जब किया तो उनके क्योंकि पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, पहला पुत्र मर चुका था, तो छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत करता है, उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और बाद में भी वह विष्णु लोक को जाता है। तो बोलिए छठी मैया की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। इसलिए आपने अगर व्रत नहीं भी रखा तो भी मानसिक रूप से माँ छठी देवी को प्रणाम अवश्य करें और इस कथा को सुनिए। सूर्यदेव भगवान की पूजा करें, उन्हें भी अर्घ्य दें। आज उनके नाम का भी आप दीपदान अवश्य करें, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, हम दीपदान कर रहे हैं। तो आज तो फिर षष्ठी देवी की लिए भी दीपदान करना अवश्य बनता है। आप इसे अपने मंदिर में पास के मंदिर में जाकर वहाँ पर माँ भगवती का जो भी स्वरूप है, मानसिक रूप से उसमें षष्ठी देवी को भी प्रणाम करके उनके लिए दीपदान अवश्य करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव भगवान, जय षष्ठी मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।